सबको जय मसीह की। आइए मैं आपको एक बहन की गवाही कहना चाहूँगी। वह बहन कहती हैं उनकी शादी होने के बाद कैसे वह अपने ससुराल में दुखी थी। वह कहती हैं कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद मुझे बहुत दुख दिया जाता, लेकिन एक दिन उसने रोते रोते कहा, यदि कोई परमेश्वर है तो मुझे इस परेशानी से बचा ले। कुछ दिन बाद जब वह घर से बाहर निकली तो उसे एक बहन दिखाई दी। उस बहन ने बताया कि हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, आप आएंगी तो आपके जीवन में प्रभु शांति देगा, और एक वचन दिया। उस वचन में लिखा था यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब उसने ये वचन पढ़ा तो वह रोई और कहने लगी, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उस जगत में तो मैं भी रहती हूँ, तो वह मुझे भी प्रेम करता है। वह अपने जीवन में बहुत निराश थी और ये वचन सुनने के बाद वह प्रार्थना भवन में जाने लगी और उसने प्रार्थना करवाई अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो उसे बहुत सताते थे, और धीरे धीरे वह प्रभु में बनी रही और उसी स्त्री के द्वारा सारा परिवार आने लगा और उसका जीवन दुख से शांति में बदल गया। हालेलुया, आमीन। आइए अब हम वचन में चलते हैं। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। धन्यवाद। इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष मिले। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं मिलता है। हमें मांगना है प्रभु से, हमें ढूंढना है और खटखटाना है प्रभु के लिए, तभी हमें मिलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा अच्छी वस्तुएं। इसलिए हमें परमेश्वर से कोई भी कमी घटी है, किसी वस्तु की घटी है, किसी चीज की घटी है या कोई परेशानी है, हमें परमेश्वर से मांगना है, तभी वो हमको देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, उस अगापे प्रेम जो तूने हम सबको किया। धन्यवाद उस लहू के लिए जो आपने बहाया प्रभु। सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। आपकी दया अनुग्रह, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने परिवार में जो लोग उनके बीमार हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वह चंगे हो जाएं। हर एक बीमारी उस व्यक्ति के जीवन से छोड़कर चली जाए। जिस घर में वह भयानक बीमारी है उस व्यक्ति के छोड़कर चली जाए। उसका लहू लगा देते प्रभु, यीशु का लहू लगाते हैं और छुटकारा मिले प्रभु। उसके जीवन में जो भी कोई परेशानी है निकल जाए, जो भी कोई दुख है प्रभु यीशु के लहू से दूर हो जाए। बीमारी है, कर्जा है प्रभु, जो कर्जा है प्रभु, जो कर्ज एक श्राप है प्रभु, वो कर्जा जीवन में निकलता नहीं है पिता परमेश्वर। जो बहन भाई के जीवन से प्रभु वो कर्जे की आत्मा निकल जाए प्रभु, निकल जाए हमेशा के लिए। जिन्होंने पैसे ले रखे हैं प्रभु वो दे नहीं रही है प्रभु, उनके मन में प्रभु डाल कि प्रभु वो पैसे दे सके मेरे पिता परमेश्वर, उनकी मदद हो सके प्रभु। दया कर प्रभु, उस व्यक्ति के मन में डाल मेरे खुदावंत राजा, जिस बहन भाई के पैसे ले रखे हैं प्रभु वो पैसे देने पाए मेरे खुदावंत राजा। जिनके बच्चे नहीं हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी कोख खुल जाए प्रभु। तेरा पवित्र लहू उन कोख में लगाते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चे होने पाए प्रभु, उन्हें पुत्र देकर आशीष करे पिता। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। जिन्हें क्रोध आता है मेरे खुदावंत राजा, प्रभु शांति में बदल जाए मेरे खुदावंत राजा। आपका वचन, आप शांति के दाता हैं मेरे पिता, आप शांति के दाता हैं प्रभु। आप क्रोध को शांत कर दीजिए प्रभु उनके जीवन में पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, जिनके जीवन में शांति नहीं है पिता परमेश्वर, आप उन्हें शांति दीजिए मेरे खुदावंत राजा प्रभु। और जो प्रभु बेरोजगार है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें रोजगार दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, उन्हें नौकरी दीजिए प्रभु यीशु। आप दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा।
ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए।